चैनल में आपका इस्तकबाल है। आज की वीडियो जो है मज़मून निगारी के बारे में, यानी ऐसे राइटिंग। तो ऐसे के बारे में आपको बता दूं कि ऐसे लिखना या मज़मून लिखना भी एक फ़न होता है, जिसके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर हमें कोई सा टॉपिक मिल रहा है तो उसको हमें पहले अच्छी तरह से गौर करना चाहिए, उसके बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, तो मज़मून के जो है 3 हिस्से होते हैं। सबसे पहले जो है कहते हैं इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हम थोड़ा सा उस टॉपिक से मुताल्लिक कुछ कहेंगे और उस मज़मून को लिखने का हम प्लॉट बांधेंगे। ठीक है, उसके बाद उस टॉपिक के बारे में हम लिखेंगे और आखिर में जो होता है ख़ात्मा, उसके मतलब हम अपने ओपिनियन बताएंगे या उसके अच्छाई बुराई जो भी है। इस तरह हम मज़मून को 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। तो आज की ये मज़मून का टॉपिक हमने लिया है यौम आज़ादी या 15 अगस्त, यानी 15 अगस्त के दिन ही हमारी यौम आज़ादी का दिन है। तो ये वाला टॉपिक आज मैंने लिया है और इसको मैं लिखकर आपको बता रही हूँ। ये देखिए, मैंने आपके लिए ये मज़मून यानी ऐसे तैयार कर दिए हैं। तो सबसे पहले हमने टॉपिक के अकॉर्डिंग ये देखिए इसकी तमहीद बांधी है, इंट्रोडक्शन दिया है, जैसे कि हिंदुस्तान में मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग रहते हैं जो अपने अपने त्यौहार मनाते हैं, लेकिन कुछ कौमी त्यौहार भी हैं जिनको पूरा मुल्क मनाता है। यौम आज़ादी या 15 अगस्त का दिन भी एक कौमी त्यौहार है। 15 अगस्त सन 1947 से पहले हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे। उन्होंने 200 साल तक हम पर हुकूमत की। 15 अगस्त सन 1947 को हमारे मुल्क हिंदुस्तान को बरसों की ग़ुलामी से निजात मिली। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और दूसरे कौमी लीडरों की रहनुमाई में ये आज़ादी की जंग लड़ी गई। कई लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी, कई तहरीक चलाई गई। आखिरकार इस मकसद में कामयाबी मिली और अंग्रेज़ हमारा मुल्क छोड़कर चले गए। इस आज़ादी के लिए कई रहनुमा जेल भी गए। इस यादगार दिन को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पर तिरंगा झंडा लहराया। उस वक्त से आज तक हर साल ये दिन बड़ी शान व शौकत से मनाया जाता है। इस दिन पूरे मुल्क में छुट्टी रहती है। सरकारी और गैर सरकारी इमारतों पर तिरंगा झंडा लहराया जाता है। स्कूल में बच्चों को मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। इस दिन वज़ीर आज़म लाल किले पर तिरंगा लहराते हैं और तकरीर करते हैं। गुज़िश्ता साल की कारकर्दगी, गुज़िश्ता यानी पिछले साल के काम और आने वाले साल में होने वाले तरक्की के प्रोग्राम बताते हैं। अब हमारा ये फ़र्ज़ है कि इस आज़ादी की हिफाजत करें, मुल्क की तरक्की, खुशहाली और बेहतरी के लिए एक होकर कोशिश करें। हमें आपसी इख्तलाफात यानी भेदभाव और छोटी छोटी बातों में उलझकर वक्त ज़ाय ना करें। सिर्फ़ यकजहती और इत्तेहाद यानी मेल मिलाप से ही मुल्क के मसाइल हल हो सकते हैं। तो ये मैंने अपने अंदाज़ में मज़मून लिखा है, और आपको अगर और कुछ समझ में आता है इस टॉपिक के बारे में तो आप लिख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई कीजिए। अल्लाह हाफिज़।